भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो देखो कितना ज़्यादा आसान है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इतने लंबे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन विद इन 2 सेकंड आप सारा का सारा क्वेश्चंस बना लोगे, है ना। वीडियो पसंद आया तो अभी से भी शेयर कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। ठीक, पढ़ना कुछ नहीं है। अगर आप बोलो गुरुजी दोबारा बताओ तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं। अच्छा पूछ। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के कुछ वैसे प्रश्न, वैसे सवाल जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उसको एकदम ट्रिकी तरीके से कैसे बनाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए और उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इन सारे बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका 3 टाइप्स है। अब देखो 3 टाइप्स में आपका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हम आपको बताते हैं। केस 1 वाले में आपका क्या होता है कि डेट आपका बराबर होगा मंथ के, डेट आपका बराबर होगा मंथ के, और मंथ और डेट जो है वो ईयर के बराबर नहीं होगा। अब आप बोलो गुरुजी कैसे, तो हम आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं। यहाँ 1 जनवरी 2001 लिखा गया है जो मंडे है, और 1 जनवरी 2004 है जो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, पहला केस तो समझ में आ जाएगा कि भैया दोनों का डेट और दोनों का मंथ जो है आपका बराबर है, लेकिन दोनों का ईयर जो है वो आपका बराबर नहीं है। ये हमारा पहला वाला केस हो जाएगा। दूसरा जो हमारा केस होगा जिसमें आपका डेट और ईयर आपका बराबर होगा और आपका मंथ उसका बराबर नहीं होने वाला है। जैसे डेट यहाँ 5 और 5 दे रखा है, लेकिन मंथ देख लो ये जनवरी है और यहाँ जून दे रखा है, और साल देखोगे अगर ईयर देखोगे तो 2021 और 2021 भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा केस है वो केस आपका क्या है कि इसमें डेट भी, मंथ भी और ईयर भी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि सर विषम संख्या क्या होता है, क्योंकि सारा का सारा खेल हमारा विषम संख्या पे है। विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड डे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? ऑड डे कहते हैं, या फिर विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विषम संख्या कहते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है। अब दोस्तों हम लोगों को छोटा सा बात जानना है कि यहाँ पे विषम संख्या क्या कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है कि किसी भी संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा विषम संख्या कहलाता है। मतलब 7 का जो शेषफल होगा सीधे शब्दों में वही हमारा क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाने वाला है। आ रही है बातें समझ में? अब दोस्तों इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि सर ये विषम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख से, किसी भी डेट से, या फिर दिन वाले में या फिर मंथ वाले में। अगर हम लोग मंथ में अगर विषम संख्या निकालते हैं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, और 31 दिन जैसे ही होंगे तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा ये 3 होगा, और यही 3 आपका ऑड डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही 3 आपका क्या होगा? ऑड हो जाएगा। फरवरी वाले में या तो 28 दिन होता है या तो 29 दिन होता है भाई मेरे भाई। तो अगर 28 दिन होगा तो 7 चौक 28, मेरे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो या तो 0 हो सकता है या फिर आपका 1 हो सकता है। कब? जब 29 तारीख का महीना हो या फिर 29 दिन का महीना हो तब। ठीक है, मार्च वाले में हम लोग अगर 31 दिन का करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डे हमारा 3 होगा, जैसे कि जनवरी में आया था। अप्रैल वाले में करेंगे तो 30 होगा, मतलब 2 दिन हमारा ऑड डे होगा। तो यही 1 2 3 के सीक्वेंस में हमारा ऑड डे चलता जाता है। इससे हम लोग विषम संख्या के बारे में पता करते हैं। विषम संख्या ऑड डे हमारे पास कितने हैं इसके बारे में पता करते हैं। अच्छा, अगर आपसे डे के बारे में पूछ दिया जाए भैया 10 दिन में कितने विषम संख्या होंगे या फिर विषम दिन होने वाले हैं, ये आपको बताना है। डे वाले में कि 10 दिन में कितने विषम दिन हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो 10 दिन में 10 को 7 से डिवाइड करोगे, मेरे पास बचा कितना? 3, और ये जो बचा है ये आपका शेष हो जाएगा, जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अगर आपका 15 दिन में अगर आपसे पूछा जाए 15 दिन में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, तो 7 दूनी 14 बचा मेरे पास 1 क्या? शेष हो जाएगा। मतलब जितने भी नंबर होंगे, जितने भी तारीख, जितने भी डेट आपके होंगे, सारे को 7 से डिवाइड करके जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलेंगे। अगर 21 दिनों में विषम दिनों की संख्या होगा तो 0 हो जाएगा, और ये आपका शेष होता है ना। अगर 25 दिनों में बोलेगा विषम दिनों की संख्या होगा तो कितना हो जाएगा? 7 तेरी 21, 25 में से 21 जाएगा तो 4 होगा, और ये आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार से हम लोग कुछ
क्वेश्चंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर करके समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आज बुधवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग काउंट तो नहीं करेंगे ना, हम लोग को काउंट करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना। अभी हम लोगों ने सीखा विषम दिन कैसे निकालते हैं, ऑड डे कैसे निकालते हैं। तो ये 50 को 7 से डिवाइड कर दो, 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। और इसी एक दिन को बुधवार में जोड़ दोगे प्लस 1 दिन कर दोगे तो बुधवार के बाद मेरा क्या हो जाएगा, आपका गुरुवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका गुरुवार। तो ऐसे वैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दोस्तों कि अगर आज शुक्रवार है तो 60 वीक मतलब 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी सप्ताह है उनको क्या करो दिन में कन्वर्ट कर लो। तो अगर 60 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42 मतलब 420 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 दिन हो जाएगा। और इस 420 दिनों को क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 7 छक कितना 42, जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 0 का मतलब हमारा क्या होगा, शुक्रवार में अगर तुम 0 जोड़ोगे तो फिर शुक्रवार ही होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही हो जाने वाला है। चलो अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे। ये हमारा केस फर्स्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केस फर्स्ट वाले में क्या क्या होने वाला है। तो जरा ध्यान से देखना कि 26 जनवरी 2003 को सोमवार था और 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब ये आपसे पूछा जा रहा है तो बस करना कुछ नहीं है। अगर आप बोलो गुरुजी दोबारा बताओ तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं अच्छा पूछ। अब सबसे पहले यहां पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जितने भी ईयर का गैप है उस ईयर के गैप को काउंट कर लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जितने भी ईयर का गैप है उस ईयर को काउंट कर लेना। क्योंकि भैया डेट और मंथ तो आपका बराबर है ना, मतलब तारीख और महीना बराबर है, साल में हमारा अंतर है। अब ये अंतर कितने का है ये आपको बताना है। तो भैया जो अंतर जो है ना, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 12 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है मेरे भाई, 12 साल का डिफरेंस है। और जब ये 12 साल का डिफरेंस है ना, तो 12 सालों में कितने बार लीप ईयर आया था ये आपको ध्यान में रखना है। अब 12 साल में कितना बार लीप ईयर आएगा, 2003 से स्टार्ट करेंगे तो एक लीप ईयर आएगा मेरा 2004, एक लीप ईयर आएगा मेरा 2008 और एक लीप ईयर आएगा 2012। मतलब ये हमारे पास 3 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे मेरे भाई, 3 लीप ईयर आएंगे। और मैंने बताया था कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरा डिविजिबल हो, 4 से पूरा कट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लीप ईयर बोलेंगे। तो भैया सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकाल के जितने भी लीप ईयर है इसको जोड़ दो। इसको क्या करो, इस ईयर के डिफरेंस वाले में इसको जोड़ दो। अब दोनों को जोड़ोगे तब कितना होगा आपका, 15 साल हो जाएगा ना, 15 साल हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 15 साल आया है तो 15 साल इसको नहीं मानना है, इसको मानना है कि भैया 15 आया है। अब इस 15 वाले में कितना ऑड डे होगा ये आपको देखना है। अब इस 15 वाले में कितना ऑड डे होगा, तो सबसे पहले क्या करो, ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो भैया 1 ऑड डे हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। 1 आपका विषम दिन हो जाएगा। अब इसी 1 को क्या करो, इस मंडे वाले में जोड़ दो। अब आप बोलिएगा सर मंडे वाले में जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे ही क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। इस मंडे में अगर 1 जोड़ दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे आंसर इसका हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ कि भैया 2003 से 2015 हम लोगों को आना है तो हम लोग जोड़ के आएंगे कि घटा के आएंगे, जोड़ के आएंगे। क्योंकि 3 से 15 हम लोग आगे बढ़ रहे, कैलेंडर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग जोड़ेंगे। अगर यही 15 से 3 होता तो हम लोग घटा देते, तब कोई परेशानी नहीं होता। तो देखो कितना ज्यादा आसान है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इतने लंबे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन विद इन 2 सेकंड आप सारा का सारा क्वेश्चंस बना लोगे, है ना। वीडियो पसंद आया तो अभी से भी शेयर कर सकते हो, बहुत मजा आएगा, ठीक है।
चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको वीडियो के लास्ट तक देखने को मिलेगा, और अगर आप लास्ट तक बने रहते हो ना तो 4-5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और उस सारे प्रश्न से आपको 1 बाय 1 करके सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आगे वाले क्वेश्चंस को और कैसे बनाया जा सकता है। चलिए अब देखिए 15 अगस्त यहाँ भी, 15 अगस्त यहाँ भी, मतलब डेट और मंथ आपका दोनों का दोनों बराबर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब 2003 जो है, 2003 और 2017 ये तो अलग अलग साल है ना, ये तो आपका अलग अलग साल है, और 15 अगस्त 2003 को हमारा शुक्रवार था, और 15 अगस्त 2017 को हमारा कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है भैया। तो 2003 से 2017 कितना साल होगा ये आपको देखना है भैया। तो 2003 से अगर आएंगे 7-7 14 साल होगा मेरा, कितना होगा मेरा 14 साल हो जाएगा, 14 ईयर हो जाएगा। अच्छा ये तो 14 साल हो गया। अब आगे क्या करना है कि जितने भी उसके बीच में लीप ईयर है उन सारे लीप ईयर को क्या करना है, काउंट कर लेना है। अब अगर काउंट करोगे तो भैया 3 के बाद 4 लीप ईयर है, फिर 8 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 16 है, ये आपका 4 का 4 लीप ईयर हो जाएगा। 2004, 2008, 2012, 2016, 2003 से 2017 के बीच का, ठीक है। अब ये 4 लीप ईयर को इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। ये जो 4 लीप ईयर है इसको यहाँ पे क्या कर दो, जोड़ दो। 14 और 4 आपका जोड़ोगे तो भैया 18 हो जाएगा, और 18 का अगर विषम संख्या, विषम दिन, ऑड डे निकालना है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बचा मेरे पास क्या, 4 मेरे पास ऑड डे बच रहा है ना, 4 मेरे पास ऑड डे बच रहा है, मतलब विषम दिन बच रहा है ना। तो इसी विषम दिन को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब फिर से ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि भैया 2003 से 2017 तक हमारे, बात को समझना कि 2003 से 2017 तक हमको जाना, मतलब कैलेंडर में आगे की ओर जाना है। तो जैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो फ्राइडे में अगर 4 ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आंसर क्या होगा आपका, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा, मतलब मंगलवार हो जाएगा। चलो जी, क्लियर है कि नहीं है, एक बार कमेंट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन देखने से लगता है कि सर आप जो सिखाए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं सारा क्वेश्चन अलग अलग आपको बताऊंगा। आप जरा ध्यान देना, ये लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, इस बात की गारंटी है। अगर नहीं फंसोगे तो वीडियो पॉज करके खुद से बना के देख लो और मेरा आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए 20 फरवरी 2004 संडे था, तो 20 फरवरी 2020 आपका कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले हम लोग ईयर का गैप निकालेंगे, तो 2004 से लेके 2020 तक जो ईयर का गैप होगा वो कितना होगा आपका, 16 साल होगा, ठीक है। अब 16 साल में हम लोगों को लीप ईयर जोड़ना है। देखो मैटर यहीं पे फंसता है कि भैया लीप ईयर जोड़ना है। अब ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, तो कौन सा लीप ईयर जुड़ेगा, कौन सा लीप ईयर नहीं जुड़ेगा, ये आपको पता लगाना है यहाँ पे। तो देखो जो लीप ईयर 28 तक कंप्लीट होगा वही लीप ईयर जुड़ेगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं जुड़ने वाला है। मतलब फरवरी कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो 20 फरवरी 2004 से हम लोग चलेंगे कैलेंडर में आगे की ओर, तो हम लोगों को 20 फरवरी 2020 तक पहुंचना है। अब 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो 28 फरवरी होते हुए चलेंगे कि नहीं चलेंगे, 28 फरवरी होते हुए चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लेकिन 20 फरवरी 2020 जो है वो तो 20 फरवरी तक ही रुक गया ना, यहाँ तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई एक तो 2004 आपका लीप ईयर हो जाएगा, 2008 लीप ईयर हो जाएगा, 2016 लीप ईयर हो जाएगा, 2020 लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भैया इन्होंने फरवरी का महीना पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए ये लीप ईयर वाले में काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 साल हो गया, तो ये 16 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 8, अच्छा एक मैंने 12 छोड़ दिया, क्या 12 होगा, और ये 16 हो जाएगा। मतलब ये 4 साल जो लीप ईयर है, ये 4 लीप ईयर हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल आपका 20 होगा। ठीक उसी प्रकार से विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से जैसे ही ये डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6 इसका रिमाइंडर आने वाला है, 6 इसका शेषफल आने वाला है। तो या तो आप इसमें 6 जोड़ दो या फिर आप इसमें -1 कर दो। अब 6 को जैसे ही तुम जोड़ोगे तो भैया 2004 से 2020 जा रहा है, तो कैलेंडर आगे की ओर जा रहा है, तो हम लोग इसको जोड़ते चलेंगे, और जैसे ये जोड़ देंगे तो
तो मेरा क्या आ जाएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। या फिर अगर 6 आ रहा है आपका रिमाइंडर, तो इसमें से हम लोग 1 माइनस भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास 7 रुपया है और हम आपको 6 रुपया दे दी, तो मेरे पास 1 रुपया बचा, तो भैया 1 रुपया भी यहाँ पे माइनस कर सकते हैं 6 को जोड़े बगैर। या फिर या अगर 3 भी अगर दिया रहता तो 3 ना जोड़ के हम लोग 3 माइनस करते, या अगर 4 दिया रहता है ना, तो 4 अगर दिया रहता तो भैया 4 नहीं जोड़ के हम लोग 3 क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ सैटरडे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 17 मई 2005 को अगर आपका बुधवार है तो 17 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ईयर का गैप निकाल लेंगे। अब यहाँ ईयर का गैप निकालेंगे तो 5 5 10 मतलब 15 और 1 16 साल हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2021 में से अगर ये 5 जाता है, 21 में से 5 जाएगा तो 16 आपका कंफर्म हो जाएगा। इसमें हम लोग लीप ईयर अगर काउंट करेंगे तो एक तो आपका 2008 हो जाएगा, एक 2012 हो जाएगा, एक 2016 और एक 2020 हो जाएगा। और ये जो है आपका 4 लीप ईयर होगा, 1 2 3 4 आपका लीप ईयर होगा। तो 4 हम लोग यहाँ पे लीप ईयर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये 20 होगा और ये 7 से डिवाइड होगा। तो 20 जो है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि 5 से 21 जा रहे, कैलेंडर आगे की ओर जा रहा है। तो बुधवार हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, बुधवार में 6 जोड़े या फिर बुधवार में 1 घटा दे, फिर भी आंसर आ जाएगा। और आंसर आपका क्या होगा, आपका ट्यूसडे हो जाएगा, है ना। आंसर आज आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो को अच्छे से शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी, केस 2 केस 3 अभी बाकी है, वो भी मैं लाऊंगा। तो एक बार कमेंट करके बताना कि सर केस 2 भी लाओ या फिर केस 3 भी लाओ, मुझे सीखना है, तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। चलो शेयर करते रहना वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।